नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। मित्रों, एक बड़ी खबर लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं और ये बड़ी खबर जो है वो सियासी गलियारों में हलचल मचा देने वाली है। जी हां, एक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और सियासी गलियारा भी वो जो कि सत्तासीन है। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं और हिमाचल प्रदेश में आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उस पार्टी की सरकार के मुखिया इस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो प्रदेश में संगठन के मुखिया जो हैं विनय कुमार हैं और विनय कुमार की जो कुछ सिपहसालार थे या विनय कुमार की जो कार्यकारिणी थी, यानी प्रदेशाध्यक्ष के जो सहयोगी थे, उन्हीं सहयोगियों में से जो उपाध्यक्ष हैं नीरज भारती, उन्होंने जो है अपना इस्तीफा अपने प्रदेश के अध्यक्ष को सौंप दिया था और उनका ये इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी हो गया है। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर मैं आप लोगों को 4 स्टार न्यूज के मार्फत आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो आप लोग समझ जाइए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ये खबर है। अब आप लोग ये सवाल खड़ा कर रहे होंगे कि नीरज भारती तो इन दिनों जो है वो किसी भी पॉलिटिकल ग्लैंस में उस तरह से नजर नहीं आते हैं, वो इतने एक्टिव सक्रिय राजनेता की भूमिका इस वक्त नहीं निभा रहे हैं, तो उनका इस्तीफा देना ना देना एक जैसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, क्योंकि जो नीरज भारती हैं वो कोई कम शख्सियत नहीं है। उन्होंने 2 मर्तबा तो इसी हिमाचल प्रदेश की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से, पहले तो गुलेर विधानसभा क्षेत्र से साल 2007 से 7 में वहां से विधायक बने थे, जब गुलेर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। और जब गुलेर विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन हो गया और गुलेर विधानसभा क्षेत्र का विलय ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तौर पर हो गया, तो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भी साल 2012 में जो है वो नीरज भारती वहां से विधायक चुने गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जो कंटिन्यूटी थी, यानी फिर इलेक्शन लड़ने से वो इनकार कर गए थे। और उसके बाद साल 2017 में ये जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उनके स्थान पर उनके पिताजी चौधरी चंद्र कुमार ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 28,000 समथिंग वोटों से जो है उनको तत्कालीन जो विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन सिंह ने हरा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब 2022 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और उस वक्त चौधरी चंद्र कुमार ने वहां से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़ा था और वहां से विधायक बने थे। और आज मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में एक बड़े नेता के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर और बड़े मंत्री के तौर पर भी जो है इस वक्त विराजमान है। उनके पास इस वक्त कृषि विभाग और पशुपालन विभाग का मंत्रालय जो है वो उन्हीं के पिताजी जो चौधरी चंद्र कुमार है, प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार, उन्हीं के पास है। बावजूद इसके जिस तरह से नीरज भारती ने इस्तीफा दिया है और आरोप लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सत्तासीन सरकार और उसके संगठन की चूलों को हिला देने वाला है। इसलिए क्योंकि नीरज भारती ने जब ये इस्तीफा दिया है तो उस इस्तीफे में 2 पन्ने जो हैं उसमें उन्होंने लिखे हैं और उन पन्नों वाला जो ये इस्तीफा है वो अपने प्रदेश के अध्यक्ष विनय कुमार को सौंपा था और विनय कुमार की ओर से अब उसको स्वीकार भी कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि जो कार्यकर्ता पार्टी को सबल बनाता है, जो कार्यकर्ता झंडे और डंडे उठाकर रात दिन नहीं देखता है, अपना खून पसीना बहाता है, जब उन्हीं की सरकार बने तो आरोप जो लगाया है कि जैसे ही अगर उनके संगठन की सरकार बनती है तो कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत, उनके खून पसीने की कीमत अदा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नेता लोग बहाने लगा रहे हैं, तो बहाने सत्ता में नहीं चलते हैं, बहाने नहीं लगाने चाहिए। कार्यकर्ताओं को उनके खून पसीने की, उनकी मेहनत की कमाई अदा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हो नहीं रहा है। इस तरह का बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। बाकायदा उन्होंने जो जिन पन्नों में उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह लिखा है कि किस तरह से समय समय पर वो खुद
कई कार्यकर्ताओं को, कई मेहनती कार्यकर्ताओं को सुबह ही अल सुबह तड़के ही उठा उठाकर जो है उन्होंने कई जगहों पर पहुंचाया, रात देखी ना दिन, और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा पार्टी को संगठित करने में, एकजुट करने में और चुनावों में संघर्ष करने में अव्वल नंबर पर रहे, आगे रहे, आगे की श्रेणी में रहे। आज जो उन्हीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी जो हो रही है वो किसी भी तर्ज पर, किसी भी सूरत में सहन के योग्य नहीं है, और अगर कहीं भी इस तरह से होता है तो फिर उनको किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंद कमरे में भी अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है तो फिर उस पार्टी में, उस ओहदे पर रहने का क्या औचित्य, क्या लाभ। उन्होंने यह भी कहा है कि जो वीरभद्र सिंह की सरकार के कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ उनके कान भरा करते थे, आज वही लोग जो हैं वो इस सरकार के मुखिया के साथ और इस सरकार में आज अव्वल नंबर पर आगे नजर आते हैं, आगे खड़े हुए अगली श्रेणी में जो है वो नजर आते हैं, और उन्हीं के साथ जो वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और मित्रगणों की एक तरह से जो है यहां पर बोलबाला है, मित्रगणों की ही बातें सुनी जा रही हैं, उन्हीं के काम जो है वो हो रहे हैं। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा जो आरोप है एक तरह से नीरज भारती की ओर से लगाया गया है, और बाकायदा ये तमाम सारे आरोप लगाते हुए अपनी टीस, अपनी भड़ास को सामने जाहिर करते हुए 2 पन्नों के पेज में लिखकर उन्होंने जो है अपने प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार को सौंप दिया, और उसके बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों को मित्रों यह बता दूं कि नीरज भारती जो है भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से पूरी तरह से सक्रिय ना हो, लेकिन सोशल एक्टिविज्म या सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो लगातार देश विदेश, प्रदेश और समाज के, अपने क्षेत्र के, दूसरों के विधानसभा क्षेत्र के या किसी भी नेता की, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का हो, हर लोगों के बारे में जो है वो बड़ी मुखरता के साथ जो है वो बोलते रहे हैं। ये उनकी बेबाकी के लिए उनको जाना जाता रहा है। वो हर विषय पर जो है, हर मुद्दे पर बड़ी ही बेबाकी के साथ, बड़ी ही मुखरता के साथ जो है वो बोलते हैं, इसलिए हमेशा चर्चा में रहा करते थे। लेकिन अब की बार जिस तरह से वो चर्चा में सामने आए हैं वो चर्चा बहुत बड़ी है, और वो सियासी गलियारों में इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसलिए भी विपक्ष जैसे दल को जो है इस वक्त बड़ा मौका जो है भुनाने के लिए मिल गया है कि देखिए, हम तो पहले से ही कहा करते थे कि मित्रगणों की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में किसी की सुनी नहीं जा रही है, कोई काम हो नहीं रहा है, और अब तो अपने ही बोलने शुरू हो गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि संगठन के उपाध्यक्ष ने ही जिस तरह से इस्तीफा दिया है, और इस्तीफे के पीछे के जो कारण बताए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल प्रदेश में चल क्या रहा है। कुछ मोटा मोटी जो उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान जो वो कहे, मैं आप लोगों को बता दूं तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की निराशा ये प्रमुख है, यानी कि कार्यकर्ता निराश है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3.5 सालों में उन्होंने देखा है कि सरकार ने उन मेहनती, संघर्षशील और समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराश किया है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी का झंडा मजबूती से उठाए रखा। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, या कांग्रेस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन कार्यकर्ताओं ने निभाई थी, आज वही कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। असुरक्षा की और अपेक्षा, उन्होंने यह भी कहा है कि उपेक्षा का शिकार हुए हैं, असुरक्षा का आलम उन कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक जो जमीनी स्तर के निष्ठावान और हार्डकोर पार्टी कार्यकर्ता स्वयं को उपेक्षित, अनसुना और हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। यह बात भी नीरज भारती ने अपने आरोपों में कही है। इसके अलावा दांव पर लगी प्रतिष्ठा, उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी थी, यानी कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जनता के बीच लड़ाई लड़ी और कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और सम्मान दांव पर लगाया है, उन कार्यकर्ताओं को आज हाशिए पर देखा जा रहा है। उनकी प्रतिष्ठा जो है वो आज दांव पर लगी है। आज वही कार्यकर्ता स्वयं को असहाय और उपेक्षित महसूस कर रहा है। सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती यह दूरी निराशा और हताशा के कारण जो है वो बनी हुई है। तो ये उन्होंने स्पष्ट जो है इस बात को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्ता बहाने बनाने के लिए नहीं होती है। देखिए कितनी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो मुखरता के साथ हमला बोला है, वो जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत बड़ी टीस है, बड़ी भड़ास है, और काबिले तारीफ भी है कि सत्ता में रहते हुए एक सत्तासीन सरकार के ही एक नुमाइंदे के बेटे ने, और वो जो खुद कांग्रेस पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता रह चुके हैं, 2 मरतबा वो
विधायक रह चुके हैं और एक मर्तबा तो वीरभद्र सरकार में वो सीपीएस भी रहे हैं। तो वो अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि स्थितियां हो क्या रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार को आत्ममंथन करने की उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने यह भी लिखा है कि विपक्ष पर ठीकरा बार बार फोड़ने की बजाय नेताओं को अपनी कमियों को भी देखना चाहिए। राजनीति सिर्फ बयानों, प्रेस वार्ताओं और अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने से नहीं चलती। सत्ता बहाने बनाने के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही निभाने के लिए होती है। यह बात उन्होंने स्पष्ट कही है। इसके अलावा पद या कुर्सी का उन्हें कोई लालच नहीं है। यह बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ना तो पद की कोई इच्छा है ना कुर्सी का उनको लालच है। और यह बात तो जग जाहिर है, यह देखी भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से रेगुलर वो साल 2007 2012 में इलेक्शन जीते थे, उसके बाद साल 2017 में उन्होंने ये जो सीट थी वो खुद छोड़कर जो है अपने पिताजी को फिर से सौंप दी थी। और उनके पिताजी साल 2017 में भले ही हारे थे, लेकिन साल 2022 में जब चुनाव हुए थे तो उनके पिताजी फिर से ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। और आज मैं, आप और हम सब जानते हैं कि कितने बड़े कद्दावर नेता के तौर पर और पशुपालन और कृषि मंत्री के तौर पर जो है आज वो अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो हर कदम पर किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं रहना चाहते। यह फैसला मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उन्होंने राजनीति करने का कोई लालच उन्हें नहीं है और ना ही किसी कुर्सी या पद की उनको लालसा या मजबूरी है। और जब बंद कमरों में ही कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तभी उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर आकर अपनी बात रखनी पड़ी। तो देखिए, इतनी बड़ी बात अगर नीरज भारती जो है आज न केवल सोशल मीडिया हैंडल पर, मीडिया पर भी आकर मुखरता के साथ कह रहे हैं, अपना इस्तीफा उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को दे दिया है और पार्टी अध्यक्ष ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी हलचल है। हो सकता है कि मान मनौती का पूरा जो सिलसिला होगा वो चला होगा, लेकिन उसके बाद भी नीरज भारती ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिनको अभी हाल फिलहाल ही में ही जब कार्यकारिणी बनी थी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तो उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो मित्रों, जाहिर है कि जब प्रदेश में जिस संगठन की, जिस पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के ही उपाध्यक्ष अगर अपने पद से इस्तीफा देने लग पड़े, और वो भी कोई निष्क्रिय नहीं है, उनके पिताजी खुद उस पार्टी, उस सत्ता में जो है, उस पार्टी से चुनकर गए हैं और सत्ता में जो है एक कद्दावर मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और उन्हीं के बेटे जो हैं अगर इस तरह से इस्तीफा देते हैं तो ये बात छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बन जाती है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बटेर मिल गया है। इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।